एग्जाम में पूछेगा सब। सारा सब एग्जाम में ही पूछेगा। एग्जाम का क्वेश्चंस को बना लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-4 साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लीजिए और बिल ही उसमें नहीं लगा है सर प्रीवियस ईयर। ऐसा थोड़े कि पहली बार पीबीएम कोर्स थोड़ी ना चालू हुआ, पहला सब्जेक्टिव भी तो होगा, उससे को भी लाइए। सब्जेक्टिव भी होगा तो मगर अगर पैटर्न भी चेंज किया होगा तो उससे क्या मतलब है? पैटर्न तो हमें पता है, उससे क्या है, पहले वाला क्वेश्चन तो हमें पता चलेगा कि हमने जितनी पढ़ाई की है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये देखिए क्या होता है मीडियन। लास्ट टाइम हमने बताया था आपको मिडिल मोस्ट वैल्यू, यही था ना, मिडिल मोस्ट वैल्यू को हम लोग मीडियन के नाम से जानते हैं। कोई भी जैसे आपके पास डाटा रहे, सपोज दैट एक्स है 8 7 3 2 यस 15 कुछ भी आपके पास दे दे, 15 20 20। तो मैंने बोला मीडियन बताइए, क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, एक्स को क्या करेंगे, अरेंज। अरेंज किस फॉर्म में? अरेंज या तो डिक्रीजिंग फॉर्मेट में या इंक्रीजिंग फॉर्मेट, हाँ किसी फॉर्मेट में करोगे तो आपके पास आ जाएगा। तो अगर चलिए हम लोग सबसे पहले 2 3 7 8 15 17 एंड 20। तो मिडिल में जो फॉर्मेट होगा देखो 1 2 3 4 5 6 7, मिडिल में कौन सा आएगा? 8 आएगा ना, तो 8 इज द मीडियन। मीडियम। 8 इज द मीडियन। ये सब पॉजिटिव में। अच्छा किसी ने बोला कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर के चलते हैं, तो उससे भी आपके पास आ सकता है। तो आप 20 17 15 8 7 कैसे हो जाएगा? 7 3 फिर 8 ही आएगा, क्यों आएगा भाई 20 में? फिर ये भी मीडियन ही होगा, दोनों तरीके से सेम ही आने वाला है। हम्म, कौन सा? अगर आपके पास इवन रहेगा तो मतलब सर मीडियन वैल्यू सेम होना चाहिए, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टेप की मैं बात करूं, स्टेप फॉर्मेट की बात हो रही है। अरेंज करेंगे सबसे पहले तो आप अरेंज द सीरीज, अरेंज द सीरीज को सबसे पहले अरेंज करेंगे आप। और अगर n+1/2 टर्म, ये टर्म क्या होगा हमारे पास? मीडियन की तरह ट्रीट करेगा। जैसे यहाँ पर की बात करूँ तो कितने टर्म है आपके पास? 7+1/2, यानी कि कितना हो गया? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म जो होगा हमारा मीडियन होगा। ऑड के लिए है। अच्छा एक और हमने आपको एग्जांपल, एक और एग्जांपल क्या हुआ? तो ये सब छोटे छोटे चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि मिडिल मोस्ट वैल्यू जो मिडिल टर्म होता है। इसको नहीं दिख रहा। अच्छा दिख नहीं रहा है? दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा। लाइट कम है वहाँ, तो लाइट भी नहीं जाएगा। आज हो गया 20 तक। ये अरेंज लिखा हुआ है, ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ बहुत बड़ा बड़ा वर्ड कि आप नहीं। यहाँ देखो, तो ये हो गया हमारे पास कि ऑड टर्म रहे तो आप सीधे सीधे आप पता कर सकते हैं। n+1/2 अगर ये ऑड टर्म है। हाँ, अगर आपके पास कोई x दे रखा है, x सपोज दैट 3 and 11 8 15 और 7, पहले का ही क्वेश्चन ले लिया हमने। तो इसको सबसे पहले आप क्या करोगे? अरेंज करेंगे आप। सबसे पहले आप अरेंज कीजिए, अरेंज कीजिए, अरेंज
तो सबसे छोटा कौन सा है? 3। उसके बाद 7, 8, 9, 11 एंड 15। तो यार मिडिल टर्म तो पता चल ही नहीं रहा है मतलब, क्योंकि इवन नंबर का फॉर्मेट में मिडिल टर्म का 3 इधर है, 3 6 हो जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस के लिए हमारे पास क्या होता है, हमने बताया था आपको मिडिल n+1/2 टर्म जो होता है वो क्या होता है, हमारा मीडियन का काम करता है। तो अगर मैं n+2 टर्म की इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा क्या, 6 है, 1/2, दैट मीन्स 7/2, दैट इज 3.5। तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या है हमारे पास तरीका, क्या होता है। ये टर्म जो हमारा होगा वो 8 और 9 के बीच में ही आएगा, लेकिन वो कौन सा आएगा अभी चेक करना है। और नहीं, लगातार नहीं है, अगर लगातार रहता तो 8.5 होता है, कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं तो 3 4 5 6 7 8 9, तो फिर हम बोल सकते हैं कि 8.5, बट दे आर नॉट कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो अपने को निकालने का इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले देखिए क्या होता है, थर्ड टर्म, इसके लिए थर्ड टर्म हमने बताया था आपको मीडियन निकालने का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू थर्ड टर्म प्लस ये 0.5, ये 0.5, ये 0.5 है ना ये, और उसके बाद फोर्थ टर्म नहीं, पॉइंट के बाद थर्ड टर्म तक ठीक है, थर्ड टर्म यानी कि 8, ये 8 तो होगा ही अपने पास मीडियन, 8 के बाद ही होगा, 8 के बाद कौन सा होगा, तो 8 टर्म मतलब थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म यानी कि 8 है यहाँ पर, प्लस 0.4 फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। देखो ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म इसी के बीच होगा। ठीक है, तो ऐसे कर देते हैं आप, यहाँ पर आपके पास थर्ड टर्म कितना हो गया, 8 हो गया, और ये क्या हो गया 0.5 हो गया, और फोर्थ टर्म क्या हो गया 9, माइनस थर्ड टर्म कितना हो गया 8। तो ये हो जाएगा अपने पास 8 प्लस 0.5 इंटू 1 ना, यानी कि 8.5। बट ऐसा नहीं है कि 8.5 ही होगा, फिक्स नहीं है यहाँ पर, क्या महज ऐसा है कि आ गया उसके फॉर्मेट में, इनके बीच का गैप अगर कंस्टिट्यूटिव रहेगा तो आप सीधे सीधे बोल सकते थे 8.5, बट ये नहीं है, ऐसा आ गया एक। सर ये स्टेप तो हटा भी सकते हैं ना, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म को हटा भी देंगे, कोई फर्क नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, हो सके कि ये अलग अलग रहे, 1 था यहाँ पर तब नो ऐसा हुआ, यहाँ पर 10 रहता तो होता था, अगर 10 टर्म रहता तो आपके पास डबल हो जाता। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चंस कि अगर हमारे पास फिर चलिए नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंसी वाले टर्म के लिए क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट सीरीज किसको बोलते हैं, ये जो डिस्क्रीट सीरीज बना ये डिस्क्रीट सीरीज ही था ना। हाँ, तो जिसमें अगर x दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी दिया जाता है इंडिविजुअल्स। ये x हो गया 3 4, और ऐसा कर लो स्क्वायर कैसे, 7 9 2 11 कुछ ऐसा दे रखा है, और ये 4 3 सिग्मा के टर्म 2 5 7 3। इसका हमें निकालना है कि मीडियंस क्या होगा, याद है, इसका मीडियंस निकालना है अपने को, कैसे निकालेंगे, याद करो। सिग्मा एफएक्स बाय एक मैंने आपको बताया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वेव कैसे निकलता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले क्या करोगे आप, अरेंज करोगे ना, x को अरेंज करोगे, हाँ इसमें अरेंज करेंगे ना, ये पहले सबसे ये वाला फॉर्मेट, सबसे छोटा सा सबसे नीचे जाएगा,
सॉल्यूशन के लिए x और यहाँ पर f फ्रीक्वेंसी, तो x क्या होगा, सबसे पहले 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद बताओ 7 8 9 11। 2 के सामने की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, 3 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 की 4 है ना, 7 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है, एंड 8 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है, और 9 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 है, और 11 की 3 है। फिर हमने आपको बताया था एक CF निकालने के लिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, 2 minus 7 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो 20 का फ्रीक्वेंसी निकालना ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये 7 लिखेंगे, इस पे और 7 प्लस क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है, 11 हो जाएगा, और ये क्या होगा 7, तो 7 ही होगा। फिर 11 प्लस 2 कितना होगा 13, और यहाँ पर 13 प्लस 3 यानी कि 17, और यहाँ पर 17 प्लस 5 22, और 22 प्लस सर 13 प्लस 3 इक्वल टू 16 होगा। 16, और ये हो जाएगा 21, ये 21 24, ठीक है, आप क्लियर है। 2 प्लस 7 क्यों लिखेंगे, ये कॉमेट फ्रीक्वेंसी से मतलब है, तो फ्रीक्वेंसी का स्टार्टिंग में क्या होगा 7 लिखेंगे, 7 उसके पहले कुछ है नहीं, तो 7 प्लस 0 हुआ होगा, फिर ये आपस में ऐसे ऐड होते रहते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट इसके साथ ऐड होते रहता है, फिर ये वाला पार्ट इसके साथ ऐड होता है, मतलब ये पूरा ये फिर ये इसके साथ ऐड होकर के लिखेंगे, फिर इसके साथ ये ऐड करके लिखेंगे, ऐसे होता है, तो ये अपने पास हो गया। अगर टोटल फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं, सॉल्यूशन से ऐड करना 26 ही होगा सर, टोटल फ्रीक्वेंसी 24 होगा, 26 नहीं है, गलत कर रहे थे, 24, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या था आपके पास, तो 10 प्लस एल प्लस, यस, 10 प्लस ये हमने बताया था कि n प्लस 1/2 टर्म, तो n प्लस कितने टर्म है, n कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वाला n, ये वाला पार्ट की बात हो रही है, ये इसी को बोलते हैं n, ठीक है, किस वाले पार्ट ये फ्रीक्वेंसी। 24 यहाँ पर 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना हो गया 25/2, 12.5 12.5, तो 20 ये टर्म होगा, ये टर्म को दिखाएगा, ये टर्म जो होगा हमारे पास क्या होगा, वे हमारा मीडियंस को दिखाएगा, तो आप ये का पहले बैक में आएंगे, आप देखिए यहाँ पर कहाँ गया, 11 है ना, और ये कितना है 13 है, तो 12.5, इलेवन है यहाँ पर 12.5, इसके बीच ही होगा, इसके बीच आएगा, तो आप इसको गैप मारेंगे यू, और ये पार्ट जो होगा ना हमारा मीडियन का काम करेगा, दैट मीन्स 7 इज द मीडियन, दैट इज मीडियन क्या हो जाएगा इसका, इसको देखो ध्यान से, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, 11 के बाद 12 होगा 12.5, 11 और 13 के बीच में होना चाहिए था, होगा, तो हम पूरे 13 वाले पार्ट जो होता है ना अपने पास उसको कवर करेंगे, उसका जो पार्ट होगा यानी कि ये जो 7 होगा ये हमारा मीडियन का काम करेगा, नोट करें, पहले भी बताए हुए हैं ये सब चीजें, नोट करो, बैठ जाओ, आप वहीं बैठ जाओ, आ जाओ पीछे तुम लोगों को समझ में आ रहा है।
पहले हमने इसको रिवीजन करा रहा है। 11 के बाद 12.5 होगा, तो 12.5 ने लेकर के हम लोग 13 वाला जो पार्ट है ना, जस्ट उसके बाद वे फॉर्मेट को हम कवर करते हैं, और वे जो हमारा मीडियन को दिखाता है, एक्स की वैल्यू ही हमारा मीडियन दिखाता है। जैसे एक और क्वेश्चन उठाते हैं। 7 मीडियन है सर। 7 मीडियन है। जैसे कि एक नया क्वेश्चन हमने दिया, एट है, 7 है, 9, 11 एंड 4, 3, 2, 5, 6, 4। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ये कि नहीं यार, वो कितना एकदम गर्मी में मर जाएंगे यार। अरेंज करते हैं सबसे पहले। चलो इधर आ जाओ। एक्स, एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक्स क्या होगा, अरेंज करो। 4, उसके बाद क्या होगा, 7, 8, 9, 11। उसकी corresponding फ्रीक्वेंसी बताइए। 4 का 4 ही है, 7 का कितना है, 2 है, 8 का कितना है, 3 है, 9 का 5 है, और 11 का 6 है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करूं मैं, तो ये 4 हो जाएगा, फिर इसमें ऐड करो ये 6, फिर इसमें ऐड करो 9, इसमें ऐड करो 14, और ये ऐड करो 20। ये हमारे पास हुआ। हमने बताया था कि n+1 टर्म निकालेंगे, n+1/2 टर्म। तो ये क्या होगा, यही हमारा मीडियन का काम करेगा। तो n टर्म यानी कि ये टोटल कितना, ये टोटल निकाल लो आप, यही हमारा n का काम करेगा। कितना हो जाएगा, ये भी 20 ही होगा 20 + 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 10.5। तो 10.5 कहाँ मिलेगा आपको, 9 के बाद मिलेगा। तो 9 के बाद जो हमारे पास जो डिसाइडिंग करेगा आपको 9 के जस्ट, उससे कोई मतलब नहीं है। यस यस, 9 वाले टर्म में आएगा। वो तो सिंपल के लिए हमने बताया था। क्या हो जाएगा, 9, यानी कि मीडियंस कितना हो जाएगा अपने पास, मीडियन इज इक्वल टू 9। ये 9 मीडियन होगा। ठीक है, तो एक दिन भाई 2 सिर्फ होता था। वो सिंपल्स के लिए हम लोग बताया था कि n+1/2 वो अपने पास अरेंज रहेगा। तो अगर इवन ऑड रहेगा डाटा तो सीधे सीधे पता चल जाएगा, बट इवन रहेगा तो हमारे पास पॉइंट के फॉर्मेट में मिलेगी, जैसे 3.5, 4.5। अभी जो दिए थे वो तो और था। ऑड कहाँ है, ये काउंटिंग करोगे तो ये n की वैल्यू यहाँ पर ये काम करता है, फ्रीक्वेंसी काम करता है, फ्रीक्वेंसी n का वर्क करता है। अच्छा मान लो और सर एक देखिए सर, एक बात सर कहाँ से लॉस नाम नहीं तो इस पर आते हैं ना, ये वाला भी किया सर, वो क्लास इंटरवल का नहीं हम, अच्छा सर ये ऐसा पढ़ाया नहीं। क्लास इंटरवल का अभी क्या किया है, क्लास इंटरवल का इसके बाद बताया है ना, क्लास इंटरवल का क्या बताया हुआ है। वो उसके लिए मीडियन होता है L + n/2 CFFY, वे वाला फॉर्मूला लगाया। सब कुछ तो बता चुका हूँ। वो क्लास इंटरवल का है, 3 का है ना आपके पास, 3 डाटा है। ठीक है, 3 सिंपल के लिए ये अपने पास एक क्लास इंटरवल के लिए लिखूंगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज को आ रहे हैं, इसके बाद वही तो है। लो दे देता हूँ, इम्पोर्टेंट भी ना मार्क करो।
क्या हुआ? कहा नहीं रहा है, ये बोल रहे थे। लेक्चर दे रहा है, पेपर दे रहा है। नोट कीजिए आप लोग अपना, नोट किया है किसी ने। क्लास से बाहर कर देंगे सभी लोग को। चलिए इतना बच्चा में क्या डोंट यूज अब्यूज। अपन नहीं ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चंस थे। यहाँ देखो, सर एक बार फिर से बताया, 10.5 है सर, प्रीवियस 9। 9 के बाद 9 है ना यहाँ पर, तो 9 के बाद क्या होना चाहिए था? 10.5 इसके आगे ही होगा, तो आगे के जो भी डाटा होगा यानी कि 40 में चला जाएगा। तो 9 के बाद 10, तो हाँ, तो 9 के बाद ही ना 10 होगा, तो 9 के बाद 10 होगा, तो ये जो ये डाटा दिखाएगा, शो करेगा। हो जाएगा, Yes. तो उसका जो रेस्ट आएगा वो हो जाएगा। 10.5 से कम होना चाहिए और 10.5 इन दोनों के बीच में 10 चलो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए क्या करोगे? कॉन्टिन्यूअस सीरीज CI F कॉन्टिन्यूअस सीरीज दे रखा है 0 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 20 एंड 20 से लेकर के 30, 30 से 40, 30 से 40, और फ्रीक्वेंसी दे रखा है तुमको 3, 2, 4, 1। कैसे निकालोगे? निकाल दो। तो इसको अरेंज करना नहीं आता है। इसको अरेंज नहीं करना है। इसको कैसे निकालते हैं देखिए, इसका तरीका। हाँ, बस इसमें भी ये निकालेंगे। अब आईपॉड रख लो। ये कहाँ निकला? ये आगे उधर उधर नहीं होगा, इधर ही सीआई का डायरेक्ट सीएफ निकलेगा पहले एक्सआई CF कैसे निकालोगे? तो जैसे निकाला 3, इसको ऐड करोगे 5, इसको ऐड करोगे और इसको ऐड करोगे 10। ये निकाल के रखिए आप, 10 ही होगा, 10 ही होगा। 10 आएगा 5 पॉइंट इसके लिए पहले एक्सआई निकालना पड़ेगा ना सर। ये आ गया इसमें 4 और 9, 20 4 और 9 के बीच में एक्सआई निकालना पड़ेगा। एक साई, ये सर ये कंटीन्यूअस सीरीज हाँ नहीं निकालना होगा, कितने आएगा? ऐसे ही बताइए। इसका एक अलग फार्मूला हमने बनाया है। इसके लिए अलग फार्मूला होता है, नोट करो। L प्लस, यहाँ देखिए n/2 माइनस CFP डिवाइडेड बाई F इंटू। अब ये सब क्या है भाई? L लिखते हैं। Where L प्लस L इक्वल टू लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो भी है। और n/2 की बात करूं तो क्या होगा? n/2
ये n है, यही n होता है 10। ये क्या हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। यहाँ पर लोअर लिमिट कितना होगा? टेन 10 कैसे होगा? लोअर लिमिट है वो 5 में लाई करता वो तो मीडियम क्लास। हाँ, ये जो लोअर लिमिट है ना, किसका निकालेंगे? सबसे पहले आप निकालेंगे n/2 टर्म, ये आप निकालेंगे। ये जो अपने पास निकाल लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है पार्ट। ये आपने निकाला तो क्या हो गया 10/2 यानी कि 5th टर्म। ठीक है, 5th टर्म आप देखो कि उसमें क्या है, तो सॉरी 5th n/2 टर्म 10/2 5th टर्म वेरीफाई एन CF। इसको CF में आप वेरीफाई कीजिए, तो CF में वेरीफाई करोगे तो आपने पास मिलेगा क्या? ये देखो 5, यही है CF। और इसके सामने को जो चीजों को देखते हैं, अब इसी से हमें मतलब रह जाएगा, इसी में हमको पता करना है कि इसके द्वारा हमें। तो अब देखो इसका लोअर लिमिट इसका कितना होगा 10। ठीक है, n/2 5 तो समझ ही गए आप। फिर आप आओ CFP क्या होता है? CFP प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 5 जो है उसके पहले वाला, तो क्या होगा? 3 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, F जो होगा, F क्या हो गया? यहाँ पर समेशन दिया है क्या फॉर्मूले में? समेशन देंगे तो सब फिर तो ये समेशन होगा तो 10 हो जाएगा। फॉर्मूले में देखे तो क्या लिखा है? फॉर्मूला पहले क्या लिखा है? समेशन लगाइए, समेशन गलत हो रहा है। समेशन होगा तो फिर 10 हो जाएगा। समेशन हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, समेशन लगेगा फॉर्मूले में, समेशन। और आई क्या होगा? आई गैप बिटवीन इंटरवल, मतलब डिफरेंस होगा, गैप इंटरवल। आप सारा कुछ इसमें पुट कर दीजिए, कोई भी ले लो। ये 20 से के बीच क्या हो जाएगा? 20 से लेकर के 10 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मीडियन 10 प्लस 5 माइनस 3 और डिवाइडेड बाई अब इसको डालेंगे 10। नहीं 10 लेंगे, वो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होगा, यहाँ पर फॉर्मूले में यूज कीजिए तो। फिर आई क्या है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी होता है। एक मिनट को तो, एक मिनट। ये हमने शुरू में क्या लिखा था? F लिखे थे। यहाँ पर तो फिर चलिए सर देख लेते हैं। एक मिनट 2 है, यहाँ पर 2 रख देंगे, सॉरी। ये हो जाएगा आपके पास 2, हो जाएगा 10 प्लस ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा 2/2 इंटू 10। 2 से 2 गया, 10 प्लस 10 यानी कि 20 इज द मीडियन। 20 दे रखा है। आंसर कितना है सर? 2020। चलो ठीक है, 20 है आईडी। ये मिसप्रिंट कर लिया है, वो 10 लेकर के चल दिया है। ठीक है, वो मेरे को लग रहा है F ही होना चाहिए। और अटेंडेंस लिखिए। तो इस तरह से हम लोग क्लास इंटरवल वाले पार्ट को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं।
फिर एक आपने आपको हिस्टोग्राम बताया था, क्या बताया था? इंस्टाग्राम इंटरसेक्शन पॉइंट करके एक बताया था। ट्वेंटी है। नोट हो गया? ऑनलाइन में तो आज तुम लोग भी तो ऑनलाइन हो। छह लोग, टोटल 29 स्टूडेंट हैं। स्क्रीन शॉट करते हैं, मेरे को सेंड करें, अभी नहीं अटेंडेंस बन रहा है।